हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज समझ नहीं आ रही थी कि खाने में क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा चले बना देते हैं आलू का भुर्ता। बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप देखें, देखने में ही कितना लज़ीज़ और मज़ेदार लग रहा है। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी, इस उम्मीद के साथ कि तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले आलू लिया है और उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, हरी मिर्चें साबुत भी हैं, कटी हुई भी हैं और हरा धनिया, तमाम चीज़ें काट कर रख दी हैं। और यहाँ पर मैंने आलू लिया है, उन्हें भी अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनको अब मैं छीलूँगी और छीलने के बाद इनको मोटा मोटा पीस लेंगे। आप हाथों को अच्छे से वॉश करके पीस सकते हो या फिर गिलास की मदद से भी इन्हें पीस सकते हो। अब मैंने एक पतीले में 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। और गरम करने के बाद जो बारीक लंबाई में कटा हुआ प्याज है 2 अदद, मैं वो शामिल कर दूंगी। प्याज का आपने ज़्यादा यूज़ करना है, प्याज भुर्ते में बहुत अच्छा लगता है, तो आपने भी ज़्यादा इसमें शामिल करना है। तो ये आधा किलो आलू है, इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं। तो इसे हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस इसका जो कच्चापन है प्याज का वो दूर हो जाए, इस वक्त तक इसे कुक करना है और कोई कलर नहीं देना इसे हमने। तो जैसे ये 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे, तो इसके बाद हम इसमें 1 अदद टमाटर शामिल कर देंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप आसानी से, आलू तो हर घर पे मौजूद होते हैं, तो आप बस निकाल के उबाल लें। और देखें, ये थोड़े बहुत मसाले गए हैं। जब टमाटर हमारे थोड़ा से सोते हो जाएगा तो फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें, ये दोनों शामिल कर देंगे और इनको भी टमाटरों के साथ भुनाई करेंगे इसकी अच्छे तरीके से। टमाटरों को हमने मुकम्मल तौर पर कुक करना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हल्दी की, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक। मिर्चें हमने काट के भी डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से गलाना है। टमाटर साबित नहीं होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत इसमें पानी भी शामिल कर सकते हो, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। टमाटर साबुत नहीं होने चाहिए, ताकि जब आप इसे बनाओ तो बनाने के बाद देखने में भी ये अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। यहाँ पर देखें, हमारा तमाम मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो आलू बॉयल किए थे और इन्हें हमने मोटा मोटा पीस लिया था। तो ये तमाम आलू इसमें शामिल कर दूँगी। इसे शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला आलू में शामिल हो जाए और आलू की अच्छे से भुनाई भी हो जाए। तो चमचे की मदद से आपने इस तरह इसको प्रेस भी करते जाना है साथ साथ, और इसे मिक्स भी करते जाना है कि जो आलू का अगर मोटा पीस ज़्यादा मोटा है तो वो खुद ही इसके अंदर पिस जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं तमाम मसाले को अच्छे से इसके अंदर इस तरह शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाला अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए, आलू कहीं से भी बग़ैर मसाले के ना हो। तो हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर देखें, आलू के भुर्ते में जितना ऑयल था वो सेपरेट हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ये आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब मैंने इसमें धनिया डाला है, पूरी गड्डी जो है अच्छे तरीके से काट के वॉश करके। तो धनिया ज़्यादा डालना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू तमाम भुर्ते में आ जाए। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें, तमाम ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और ये हमारी रेसिपी फटाफट बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसमें मज़ीद हरी मिर्चें भी डाल सकते हो। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से डाल दी हैं। और यहाँ पर मेरे कैमरे में थोड़ा मसला हो गया है, जो दूर से कुछ भी सही नहीं दिखा रहा
और बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका मोबाइल गर्म हो गया है। तो इस वजह से कैमरा मैंने बहुत दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत लजीज बन के तैयार होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब ये है फ़ाइनल लुक मेरे आलू के भुर्ते की। ऐसे हमारे घर में आलू किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब ये भुर्ता बनता है तो बहुत शौक़ से खाया जाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि तमाम रेसिपियों की तरह ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।